अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। बड़ी गर्मा गर्मी है नहरों के मामले पर जो दरियाए सिंध के निकाली जा रही है। मुझे हैरत इस बात पर हो रही है कि दो इत्तेहादी जो हुकूमत के अंदर हैं उनके दरमियान इतनी शदीद गोलाबारी लफ्ज़ों की हो रही है। हालांकि पीटीआई एक बड़ा चैलेंज रहा है इस हुकूमत के लिए, लेकिन लगता यह है कि ख़ासतौर पर नून लीग के लिए अब पीटीआई कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। वो ज़्यादा मुस्तहकम होते चले जा रहे हैं, वो ज़्यादा पुरएतमाद होते चले जा रहे हैं और अब उन्होंने नया महाज खोल दिया है। ये बड़ी संजीदा बात है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हैदराबाद में जलसा-ए-आम से खिताब किया 19 तारीख को, और उन्होंने क्या कहा? जोशीली तकरीर और बहुत सख्त बयानात बिलावल साहब ने दिए, लेकिन जब राना सनाउल्लाह साहब के सामने ये मामला रखा गया तो वो कहते हैं कि बिलावल साहब जोश खिताबत में ये सब कुछ कह गए। एक रत्ती बराबर भी, एक कतरा भी सिंध का पानी चोरी नहीं करेंगे। नहरें बनने के मामले पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म तरीक़ाकार वज़ा करेंगे। वज़ीर आज़म के नोटिस में ये बात ले आए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि भाई तनक़ीद ज़रूर करें लेकिन एहतराम के दायरे में करें। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि आज भी राना सनाउल्लाह साहब की इस वजाहत के बावजूद, या जो वो समझते हैं, जो उन्होंने बयान किया, मुराद अली शाह साहब ने जो गुफ्तगू की, इत्मीनान से बात कर रहे हैं जनाब मुराद अली शाह साहब। लेकिन अज़मा बुखारी जो कि तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत की, वो कहते हैं कि 16 साल से सिंध पर हुकूमत करने वाले अपनी कारकर्दगी बताएं। अब इत्तेहादी एक दूसरे से अपनी कारकर्दगी पूछ रहे हैं। इसके जवाब में शर्जील इनाम मेमन जो हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर यही तरीक़ाकार रहा तो फिर हम भी गर्मा गर्म बयान देंगे। और सूरत हाल इस वक्त क्या है कि सिंध के अंदर एक तहरीक पैदा हो चुकी है, और ऐसी तहरीक है जो गली मोहल्लों तक लोगों में सराहियत कर चुकी है। नतीजा यह है कि कराची और पंजाब का ज़मीनी राब्ता तकरीबन एक हफ्ते के करीब हो गया कि मुख्तलिफ जगहों से बंद है, और इस वक्त तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद है। 800 ऑयल टैंकर्स फंसे हुए हैं। एहतजाज करने वालों ने सड़कें ब्लॉक की हुई हैं। इसमें कौम परस्त जमातें भी हैं, इसमें वकला भी हैं, इसमें मुख्तलिफ तबक़ाए फ़िक्र के लोग मौजूद हैं। इस हवाले से ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने एक अर्जेंट लेटर जारी किया है जो वज़ीर आला को भेजा गया है कि फौरी तौर पर सड़कें खुलवाई जाएँ, वरना अपर कंट्री में तेल की किल्लत हो जाएगी। वहाँ से जो सामान आ रहा है, जो मिडल ईस्ट वगैरह जाना है, उसमें कोई 250 आलू के ट्रक्स हैं, इसके अलावा और प्याज और सब्जियाँ वगैरह हैं, वो सब उधर फंसी हुई हैं। अगर ये रास्ते नहीं खुले तो ये सब तबाह हो जाएगा। सिर्फ सब्ज़ी की मद में कोई $15 लाख का नुकसान हो जाएगा। और इसके अलावा जो ऑयल का मामला है, अपर कंट्री में ऑयल क्राइसिस पैदा हो सकता है। लेकिन फिर भी नून लीग के वुज़रा या तो बड़े इत्मीनान में हैं या सिंध हुकूमत पर सख्त किस्म की तनकीद कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम निहाल हाशमी साहब, जनाब बहुत मोहतरम हमारे जमील सोमरो साहब और हुमायूं मोहम्मद साहब। आज हम इस मामले में भी बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर लोगों के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं। तो सबसे पहले जमील सोमरो साहब, आप फरमाइए सर, ये क्यों अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे राना सनाउल्लाह साहब जैसे ज़ीरक सियासतदान, और नवाज़ शरीफ साहब को ही पता होगा, शहबाज शरीफ साहब को भी पता होगा कि क्या सूरत हाल बन चुकी है। ज़मीनी राब्ता पंजाब और सिंध का इस वक्त मुनक़ता है। इसके बावजूद वहाँ से या तो ऐसे बयानात आ रहे हैं कि जी मामला बस बैठेंगे तो ठीक कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, जज्बाती बयानात हैं, या पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है जो बराह रास्त तनकीद कर रही है पीपल्स पार्टी पर और सिंध हुकूमत के ऊपर। मसूद, बड़ी मेहरबानी आपकी, और आपने डिटेल जो है वो अपने बातें की हैं, बातें सुनाई हैं इब्तिदाई में। अब बात यह है कि अफसोस की बात यह है कि हम जब से इस हुकूमत को सपोर्ट किया है उस वक्त से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमेशा, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हमेशा ये कोशिश रही है, और हमेशा उन्होंने बरमला उनकी मीटिंग्स के बाहर मीडिया में कहा है कि जो भी ये हुकूमत जो है वो माइनॉरिटी हुकूमत है। तो माइनॉरिटी हुकूमत हमेशा मुशावरत से चलती है। दूसरी कुछ तो ऐसी पार्टियां हैं जो उनकी हुकूमत में शामिल है और उनके पास वजारतें हैं, और हम ही हैं जो वजारतों के बग़ैर, और एक बड़ी हमारी जितनी भी अक्सरियत है, जितने में हमारे वोट्स हैं 70 के करीब, और वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मगर हमें हमेशा शिकायत ये रही है कि वो पहले फैसला करते हैं और उसके बाद बात करते हैं।
ये जो कैनाल्स का इशू है, कैनाल्स का इशू भी अब से नहीं है। ये कैनाल जो है ये इमरान खान की हुकूमत में 2021 से ये चीज़ जो है वो हो रही है, और सिंध हुकूमत हमेशा हर फोरम पर उसकी मुखालफत करती आ रही है। 2021 में जो है इमरान खान की हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने वो ग्रेटर थल कैनाल का फेज 2 जो है उसको अप्रूव किया था, मगर उसी में अक्टूबर में उन्होंने ये किया, और नवंबर में सिंध असेंबली में, उसी साल नवंबर में सिंध असेंबली ने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया था। ठीक है। और हमने कहा था कि ये कैनाल जो है वो बन नहीं सकते, और उसके बाद जो है ये आगे चल के ये 1 कैनाल से 2 कैनाल से फिर 6 कैनाल्स पे बात हो गई जी। अब 6 कैनाल्स की जब बात हो गई, और हमने देखा कि इरसा से जबरदस्ती जो है वो वाटर के अवेलेबिलिटी का जो है वो सर्टिफिकेट लिया गया, जबकि इरसा में हमारे नुमाइंदे ने, सिंध के नुमाइंदे ने हमेशा इन कैनाल्स की जो है मुखालफत की। हमने हर जगह एकनिक में जब ये आया वहां पे हमने उसकी मुखालफत की। हमने कहा कि पानी का मामला बाकी जो को छोड़े, पानी का मामला प्योरली सीसीआई के उसमें डोमेन में आता है। पिछले 1 साल से, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही, लेकिन मेरी हैरत तो यह है कि इतने क्लोज अलाए एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। आपने भी उनको मौका दिया हुआ है, वो कहते हैं कि आपके साथ आप में आए, आप विजारते नहीं लेते। जब वो फैसला कर लेते हैं तो आप कहते हैं जी फैसला क्यों कर लिया? भाई आप भी पार्लियामेंट जाके बैठे ना काबीना के अंदर, काबीना में बैठे। वजारतों और हुकूमत में आने से क्या होगा? जब आप जो है वजारतों में हम ना भी हों, मगर जब आप इतने बड़े फैसले कर रहे हैं, उस फैसलों में उसे करने से पहले आप हमसे मशवरा करें ना। आप आईएमएफ से जो है हमसे पूछे बगैर जो है वो कहते हैं कि जी गंदम की सपोर्ट प्राइस हम नहीं रखेंगे, आईएमएफ कह रहा है। आपने फैसला कर लिया, और उसके बाद जब हमारे पास फिर आए, सूबों को कहा कि जी हमने आईएमएफ से ये जो है वो मुआहदा किया हुआ है, इसलिए हम गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे। और जब हम कह रहे हैं कि नहीं जी हमने देनी है सपोर्ट प्राइस, तो कह रहे हैं कि ये आईएमएफ हमें किस्त नहीं देगी। आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर पे 45% जो है वो ड्यूटी लगाएं, इसलिए कि आईएमएफ कह रही है। हमने कहा कि हम नहीं लगाएंगे, तो कह रहे हैं कि जी वो जो आ रहा है, उनका जायजा कमेटी आ रही है, वो आ रहे हैं इधर, वो हमें किस्त नहीं देगी और हम डिफॉल्ट में चले जाएंगे। आप जो है मुल्क की वफाद की खातिर जो है उसको भी जो है वो असेंबली से पास करवाएं। बात यह है कि जो सूबों के डोमेन है, जो हमारी डोमेन है, आप उनमें अगर कोई फैसला कर रहे हैं किसी भी हवाले से, तो पहले आप अपने अलाई से बात करें। अब आप जो है सबसे बात कर रहे हैं। अब आप जो है जिनको कहते थे कि इनकी कोई वक़्त नहीं, औकात नहीं, उनसे भी फोन पे बात कर रहे हैं। अगर यही चीज आप पहले लेके आते, और सबसे बड़ी बात यह है कि पानी की अवेलेबिलिटी है कहां पे। इस वक्त भी जो है वो ड्राउट का है। इस वक्त भी कहा गया है कि ड्राउट है। अभी कहा गया है कि बारिशें ऊपर हुई हैं तो जो है वो 2% पानी बढ़ा है। आपने पहले देखा था कि जो है तरबेला का जो है वो डेड लेवल तक जाके पहुंचा था। ठीक है। इस वक्त जो है अभी तक पानी जो है हमारे कैनालों में पानी नहीं है। अगर वो पानी लेके आएंगे, हमारा है ही यही एतराज है कि जब पानी है नहीं तो कहां से पानी लेंगे? कैनाल बना के सरसद कहां से पानी लेंगे? ये तो बताएं कि कहां से पानी। ये सिर्फ कहना कि हम अपना पानी लेंगे। तो पंजाब वाले कह रहे हैं कि जी आप अपना पानी अगर लेंगे और सिंध का पानी नहीं लेंगे, तो बताएं कि कौन से कैनाल से आप पानी लेंगे और ये नया कैनाल बनाएंगे और वो कैनाल जो है दूसरा बंद कर देंगे। मैं ये भी पूछूंगा, लेकिन यहाँ पर तो आपने जो कंसर्न्स अपने शो किए वो तो और भी ज्यादा ग्रेव और वो हैं कि फैसले हो जाते हैं लेकिन आपसे नहीं पूछा जाता। अब IMF से जितनी शराइत हुकूमत ने तय की, आपसे नहीं पूछा। अब आप पंजाब ने तो नहीं दी सब्सिडी या सपोर्ट प्राइस, अब वो किसान वहाँ रुल रहा है, अब आप भी नहीं देंगे क्योंकि IMF से मुआहदा है। फिर आप टैक्स लगाएंगे एग्रीकल्चर पर, आपको नहीं पता वफाकी हुकूमत की। निहाल हाशमी साहब, ये आप लोग इस बात को संजीदा क्यों नहीं ले रहे? आप राना सनाउल्लाह साहब इधर कौम परस्तों को फ़ोन कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, रास्ते खुलवाने की तकदौ कर रहे हैं। जो आपके क्लोज अलाई हैं उनके साथ बैठने, उनके साथ बात करने, उसको तय करने के लिए आप क्यों तैयार नहीं हैं? आप चाहते हैं कि एक हंगामा सा मचा रहे? ये सूट करता है कि आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं,
शायद जमील सोमरो साहब मेरे भाई एक्सपर्ट हो। मुझे लगता है मैं और आप वाटर के ऊपर या इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो उसकी ग्रेविटी है, उसकी जो संजीदगी है, उसके ऊपर हम एक्सपर्ट नहीं। हम आप जैसे दोस्तों से सुन के समझ करके और टेक्निकल लोगों से समझ के इस पे गुफ्तगू करते हैं। तो मेरी अगर कोई कमी पेशी हो तो मैं माजरत खाऊं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान बनने के बाद से जो पहली बार कोई वाटर रिकॉर्ड हुआ है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में 1991 में एक वाटर रिकॉर्ड हुआ था, और जिसमें चारों सूबों की तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रख के किया गया। और वो इतना खूबसूरत और इतना शानदार रिकॉर्ड था कि उसका मिसाल उसकी आज भी 34 साल बाद दी जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मसला है जी ये बड़े एहसन तरीके से हल होगा। आपको शायद याद हो जो हमारी पार्टी है उसके सूबाई सदर जनाब शाह मोहम्मद शाह साहब ने पहले एक्स सूबाई सदर, अभी जो सीनियर मगर जमील सोमरो साहब का एतमाद क्यों नहीं है? देखिए राना सानुल्लाह भी यही कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पंजाब से उज़मा बुखारी साहब मुसलसल अटैक कर रही हैं, तो ये एतमाद की फिजा तो नहीं अगर मुझे जी अगर आप मुझे कंप्लीट करने दें मसूद भाई तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो उसमें उन्होंने जब खत लिखा तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने शाह मोहम्मद शाह साहब को दावत दी, बुलाया अपने पास, उनसे बात की और उन्होंने उनको बड़ा कैटेगोरिकली एश्योरेंस दे दिया कि देखिए ये मामला सारे स्टेक होल्डर, चारों सूबों और इरसा और जो हमारे टेक्निक वाले हैं या जो हमारे टेक्निकल लोग हैं, उन सब के बाहमी रजामंदी और मुशावरत से या होगा या नहीं होगा। तो हमने कहीं पर भी इम्पोज नहीं किया, कहीं भी मुसलत नहीं किया। कुछ लोग हवाई फाइल कर देते हैं, कुछ लोग अपने वोटर्स के कंजम्पशन के लिए कर देते हैं, कुछ अपनी ऑडियंस के कंजम्पशन के लिए करते हैं, और कुछ लोगों को मौका मिल गया था सिंध में कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक मुहिम चलाएं। तो हमें ये चीजें अंदाजा है, हम समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं सिकत खुर्दा हैं जो समाजी तौर पे भी सियासी तौर पे भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो इस तरह के इश्यूज को रेस करते हैं और समझते हैं कि इस तरह से पीपल्स पार्टी को दबाव में ले रहे हैं और पीपल्स पार्टी उस पर रिएक्ट कर रही है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि इस वक्त सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। इस वक्त एक तरह से ना सिंध से माल बाहर जा सकता है, ना अपर कंट्री से पोर्ट तक पहुंच सकता है। देखिए मैं भी बड़ी संजीदगी से और बारीकी से इन चीजों को देख रहा हूं और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान के दो इश्यूज पे हमेशा आज मैं देख रहा था कि हिंदुस्तानी चैनल्स जो बगले बजा रही है और जो उधम मचा रही है कि देखिए एक बार फिर हम ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो हम समझते हैं कि बहुत सारी चीजों में कहां से कौन खुश होता है, कौन नाराज होता है, कौन संजीदगी से कोई मामले को हल करना चाहता है। हम सब यहाँ रहते हैं, हम सब यहाँ रहेंगे। देखिए आपको पता है कई जगह पे इस धरने पे लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। आप फर्द के खिलाफ लगा लें, कोई पार्टी के खिलाफ भी ना लगाए, इश्यूज पे बात करें। देखिए सर इशू हल कर दीजिए, ये मौका ही मत दीजिए ना। मैं आपके बिल्कुल पॉइंट समझ गया। आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी दबाव में और पीपल्स पार्टी जो है वो उस पर रिएक्ट कर रही है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, बट मुझे नहीं पता कि नून ऐसा क्यों कर रही है। मैं आता हूँ, मैं वापस आता हूँ। कई लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं और मैं ये भी बड़ा दो टोक और वादे कर चुका हूँ कि किसी की हक तलफी नहीं की जाएगी। आइन कानून के तहत, पार्लिमानी निजाम के तहत इरसा पार्लियामान चल रही होती तो सर ये मामला टीवी शो में थोड़ी डिस्कस हो रहे होते हैं। हुमायूं मोहम्मद साहब, सर इस वक्त पहले शोज होते थे तो पीटीआई होते थे और पीटीआई पे ख़त्म होते थे। पीटीआई में टूट फूट हो गई, बानी से कोई मिला नहीं मिला, अमेरिकन आ गए, यूरोपियंस आ गए, कुछ ना कुछ पीटीआई का होता था। लेकिन इस वक्त ऐसा एक माहौल बन रहा है कि पहले बात हो रही है हुकूमत के अपने इत्तेहादियों के दरमियान। कितने संजीदा मामला ये आपको लगती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये जो आपके सामने जो बातें हो रही है ना, ये सारा टोपी ड्रामा है। अच्छा, आज आपने सेनेट में देख लिया है कि ये दोनों पार्टियां एक साथ उठ कर गई हैं, ये आपस में मिली हुई हैं। आवाम को यहाँ पे आके टीवी चैनल पे आके और तकरीरों में आके ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, अगर ये लोग सच्चे होते पीपल्स पार्टी वाले तो आज जो ऐवान था उसके ऊपर इस इशू को उठाते। हम लोग इसके ऊपर और कहते हैं कि हमने तो रेजोल्यूशन भी रखा हुआ है। आज सेनेट का इस साल का पहला सेशन था और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी थी, उन लोगों ने नहीं की। उल्टा ये लोग क्वारम पॉइंट आउट करके चले गए। कैन यू इमेजिन, गवर्नमेंट क्वारम पॉइंट करके चली जाए? आपने कभी ऐसी गवर्नमेंट देखी है?
कि गवर्नमेंट quorum पॉइंट आउट करके चली जाए। व्हाट अ शेम। अच्छा मजे की बात यह कि पहले जब इन्होंने quorum पॉइंट आउट किया सारे मिनिस्टर्स चले गए, इत्तेफाक की बात थी, quorum पूरा था। अब बादल नख्वास्ता जो चेयरमैन साहब है उनको चलाना पड़ा। अब उसके बाद थोड़ी देर बाद इन्होंने क्या किया, वहां से इनके वो रूम होता है उधर से एक साहब आए, उन्होंने दो बाप के लिए सेनेटर्स को कहा कि आप उधर आ जाओ जी, वोट कर चले गए। उसके बाद एक और साहब आए, उन्होंने आके quorum पॉइंट आउट कर दिया। व्हाट अ शेम। ये समझते हैं कि इस तरह ये इस पूरे पाकिस्तान को झूठ बोलेंगे। सॉरी, गवर्नमेंट पार्लियामान नहीं चलाना चाहती, कार्रवाई नहीं चलाना चाहती? नहीं, ये दोनों मिलके नहीं चलाना चाहते, क्योंकि आज पानी के ऊपर इशू होना, पानी के ऊपर डिस्कशन होनी थी। पीपल्स पार्टी इस फोरम के ऊपर बात करना ही नहीं चाहती, वो तो सिर्फ और सिर्फ आप ये जो मीडिया है इसके ऊपर बात करना चाहती है। बिलावल भुट्टो साहब वैसे तो मीडिया में कहते हैं कि वो एक शेर है जो लोगों का खून चूसता है, वो ये नहीं बताते कि पीपल्स पार्टी वाले उन्हीं लोगों का गोश्त खा रहे हैं। बड़ी सख्त बात कर रहे हैं आप जमीर सुमरो साहब। क्यों पार्लियामान में आज पहला सेशन था लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने quorum पॉइंट आउट कर दिया और गुफ्तगू नहीं हो पाई? एक ब्रेक में ले लूं तो ये हुमायूं मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि सिर्फ टोपी ड्रामा है, सिर्फ हवाई बातें हैं, होना क्या है ये जब आप लोग बैठेंगे तो तय कर लेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे पूछता हूँ। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी परेशान है, नून लीग सुकून से इत्मीनान में है और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ जो है वो हैरान है और वो कह रहे हैं कि जी सब टोपी ड्रामा चल रहा है। माजरत के साथ जमीर सुमरो साहब, मुझे रिपीट करना पड़ा ये जुमला। आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी दोनों इत्तेहादी हैं, पार्लियामान में बात करते नहीं हैं, मीडिया पर आके बात करते हैं, तकरीरों में बात करते हैं, एक दूसरे पर तनकीद करते हैं, लेकिन जो फोरम है ना वो कौंसिल की मीटिंग बुला रहे हैं, ना आप लोग जो हैं मिल बैठ रहे हैं। बैठ क्यों नहीं जाते? एक कॉल पर वजीर आजम साहब और बिलावल साहब बात कर लें और मामले को हल करें। जी देखें, हुमायूं महमद साहब जो है वो सेनेटर है मेरे ख्याल में जी, और जहाँ तक मेरी इतला है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट से वॉकआउट किया है। अच्छा। और इनको हर चीज़ टोपी ड्रामा लगता है। इनकी इतला के लिए अर्ज है कि मोहतरम, पीपल्स पार्टी कभी भी टोपी ड्रामे पे यकीन नहीं रखती। ये तुरा इम्तियाज़ जो है वो आपका है, आपकी पार्टी का है। आप ये देखें, मैंने जैसे मसूद आपको मैंने बताया था कि ग्रेटर थल कैनाल का फेज़ 2 जो है 2021 में अप्रूव किया गया था जी। किसकी हुकूमत थी 2021 में? कौन वजीर आजम था? इमरान खान। कौन, किसकी हुकूमत थी? इमरान खान थी। उसने ये सारी ये जो शैतानी चक्कर है, ये शैतानी चक्कर तो 2021 से शुरू हुए। उस वक्त से लेके हम मुखालफत कर रहे हैं। उस वक्त से लेके हमने मैंने जैसे आपको बताया कि सिंध असेंबली ने इन्होंने अक्टूबर में इसकी अप्रूव किया है और नवंबर में आप रिकॉर्ड जाके देख लें, सिंध असेंबली ने इसका रेजोल्यूशन पास किया है और इसकी मुखालफत की है। उसी वक्त जब एक कैनाल की इसने 1 और 2 कैनाल की बात होती थी, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट ने। जी, मेरा सवाल यह है, या बताया ये पहले भी आपने बताया, मैं अर्ज कर रहा हूं। मैं आपको ये भी बताइए। मैं उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट में इन चीजों को लेके आए और 6 कैनाल्स की बात की गई। यानी कि आपको ये 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है, 7 फरवरी को जो है केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो है वो अप्रूव किया है। फिर मार्च में हमारी गवर्नमेंट आई है सिंध में मार्च में हमारी गवर्नमेंट आई है जी। और उसके बाद मुसलसिल हम एक भी इसकी मुखालफत की। हमने कहा, सीएम साहब ने जो है समरी जो है वो भेजी कि इसको सीसीआई में लेके आना चाहिए। ये हमें कह रहे हैं पहले आप अपना हिसाब तो दें कि ये सारा सिस्टम शुरू किसने किया था, कैनाल्स का सिस्टम शुरू किसने किया था। और उसके बाद जो है
मैं ये कह रहा हूं कि ये टोपी ड्रामा जो है मुस्लिम, ये उमरकोट के इलेक्शन में ये क्या टोपी ड्रामा था कि मुस्लिम लीग नून और जो है पीटीआई एक ही जगह थे, जीडीए उनके साथ थी। पीटीआई सिंध का चैप्टर पीटीआई का जो है इन 6 कैनालों के मुखालिफ है, और केपी की हुकूमत जो है वो उनकी हिमायत में है। तो मैं ये बता रहा हूं, मुझे ये बताएं आके मुझे हुमायूं साहब जो है सेनेटर साहब, मैं इज्जत है मेरी इनके लिए, बुजुर्ग आदमी है, मुझे बताएं कि इन्होंने जो है अपना क्या क्या कर रहे हैं इस चीज को, इसको टोपी ड्रामा समझते हैं कि नहीं समझते कि वजीर आला का मुशीर वजीर आला जो है वो उसकी जो है हिमायत कर रहा है, और सिंध चैप्टर जो है यहाँ पे बैठ के जो है पीटीआई वाले वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। वैसे हमारे मुखालिफ हैं, हम नून लीग के साथ हैं। नून लीग और पीटीआई जीडीए से मिलके जो है वो उमरकोट में हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। उमरकोट के इलेक्शन का भी पूछ लेता हूं, मगर मेरी जहां तक मालूमात है पीटीआई भी कैनाल्स के, ये गलत है, वैसे ये गलत है। मैं एक सवाल सिर्फ जमील सुमरो साहब से एक जुमले में पूछ लूं सर, वो मुझे बता दीजिए कि आखिर क्यों बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब डायरेक्ट बात नहीं कर लेते ताकि मसला खत्म हो। सीसीआई का इजलास कब बुलाना है, एक बार तय कर लीजिए। जी मैं आपको बताऊं, जो पिछली मुलाकात थी जी रमजान में जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मीटिंग की थी, उस मीटिंग में भी यही चीज हुई थी कि ये कैनाल्स के जो है ये इसको खत्म करें आप। ठीक है, अभी भी हम कह रहे हैं कि आप आए पहले। वजीर आजम साहब को जो है 4 अप्रैल को गड़ी खुदा बख्श में चेयरमैन साहब ने कहा कि आप आए, मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि इस कैनाल्स को जो है वो रद्द करें। वजीर आजम राब्ते में नहीं आ रहे, उसके बाद आप वजीर आजम राब्ते में नहीं आ रहे। देखें ये नहीं है कि हम फोन करके उसको कहें, उनकी जिम्मेवारी है। अच्छा, उनको जो हालात हैं सिंध में, इसके सब इस वक्त जो हालात अभी फोन कर रहे हैं ना, हाँ। सबको फोन कर रहे हैं ना, ठीक है, किसको फोन नहीं कर, मैं समझ गया। ये अगर उस वक्त हमारी बात सुनते, हमारी उस वक्त में बात सुनते जी, उस वक्त में बात सुनते और हमें जो है मुशावरत हमारे साथ करते, तो हम बताते उनको आप टेक्निकल कमेटी बनाओ। मैं बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया जमील साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मरकज भी टेक्निकल कमेटी बनाए, ठीक है, अपना पंजाब भी जो है वो टेक्निकल कमेटी बनाए, वाटर एक्सपर्ट्स हो, हम भी टेक्निकल कमेटी बनाते हैं, आके बात करें। मगर उससे पहले ये प्राइम मिनिस्टर आके ये अवाम को खिताब करे, या कहीं पर भी जो है वो कहे, खुद आकर कहे कि ये 6 कैनाल हमने खत्म कर दिए हैं और हमारी इस पे बातचीत होगी, फिर जो टेक्निकल कमेटी बात करेगी वो हम मानेंगे। पहले खत्म कर दें, फिर उसके बाद बातचीत करें, और फिर अगर पॉसिबिलिटी निकलती है। सर हुमायूं मोहम्मद साहब, वैसे तो मुझे निहाल हाशमी साहब आपके पास आता हूं। मैं सिर्फ एक बात, मैं इनको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। आप बेशक निहाल हाशमी साहब के चल जाएगा, मैं सिर्फ उनकी जो सोमरो साहब है उनको करेक्ट कर दूं। कल एक प्रोग्राम में, नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में मेरे साथ तारिक फजल चौधरी साहब थे। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो उमरकोट का जो अभी वो हुआ इलेक्शन हुआ है, उसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी की मदद की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं की। और उन्होंने रेफरेंस दिया है कि मांडवीवाला साहब ने इस बात का एतराफ़ भी किया है और इस बात का थैंक यू भी किया है, और वो किसी एक इवेंट का रेफरेंस दे रहे थे, मुझसे वो भूल गया है जी, ये सारी चीजें जी वो वहाँ के लोकल नुमाइंदे उन्होंने ऐलान किया था कि हम जो है वो नून इस पे सर एक मिनट है ना, एक मिनट मुझे बोल लेने दे सर जी। सोमरो साहब मुझे खत्म कर लेने दे, मैं खामोश हूँ आपके बारे में कर ले। नंबर 2, इन्होंने जो थर कैनाल की बात की है, देखिए थर कैनाल तो बहुत पहले से इसके ऊपर बातचीत हो रही थी, लेकिन जब भी ये बातचीत होती है इंसान म्यूचुअली करता है। ये जो सारा अभी मसला स्टार्ट हुआ है, ये सारा मसला स्टार्ट हुआ है तकरीबन 2024 के आखिर की बात थी, मतलब 2024 के शुरू की बात थी, जनवरी और फरवरी की बात थी। उसकी बेसिस पे ये सारी बातें अप्रूव हुई थी, और उसके बाद जो 8 जुलाई को प्रेसिडेंट साहब ने इसकी तौसीक की है,
और ये याद रखे प्रेसिडेंट साहब जो है ना बजाते प्रेसिडेंट साहब नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के सब कुछ है, वो सिंध के सब कुछ है। उनके बगैर ये लोग उनके बगैर सिंध में पत्ता नहीं हिल सकता, ये बाकी चीज़ें क्या है। और उन्होंने अपने जो सारी बातें की थी उसमें जो प्रेसिडेंसी में उन्होंने कहा भी था सबको कि आप सब लोग अपना हिस्सा डालें इसमें। देखिए इन कैनाल्स में मैं आपको एक बात बताऊं, कैनाल्स के होने में मेरे ख्याल में उसको अगर आप सही मानों में देखा जाए उसका तरीका कुछ और है, उसका सोल्यूशन कैनाल के पीछे जो पानी आने का सोल्यूशन है वो कुछ और है। जिस तरीके से किया जा रहा है ये तरीका गलत है, लेकिन कैनाल्स होना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक अच्छे काम को जब गलत तरीके से करते हैं तो हम उसका पूरा सत्यानाश मार देते हैं। अच्छा, हम लोगों को ये लोग कहते हैं कि जी हम सिंध का जो है ना समंदर जो है सिंध को एरोड कर रहा है। समंदर के अंदर हम लोगों ने कम से कम 10 मिलियन एकड़ फुट पानी फेंकना होता है ताकि समंदर को एरोड करने से रोके। 1 मिलियन एकड़ फुट जो है वो $2 बिलियन की इकोनॉमी देता है। इसका मतलब है हम $20 बिलियन हर साल जाया करते हैं, उसकी बजाय हम $5 बिलियन लगा के अगर डाइक बना दे तो समंदर एरोड नहीं करेगा। अगर ये लोग अपने पानी के लिए, मीठे पानी के लिए इतने ये ख्वाहिशमंद थे तो ये सिंध बैराज और उसके बाद कराची कनाल बना लेते तो आज सिंध के जो साहिल इलाके और कराची को मीठा पानी मिल रहा होता। अगर ये डाइक बना लेते, पढ़ लिख जाते, डाइक बना लेते तो आज जिस कोस्टल एरिया का ये जिक्र कर रहे हैं जहां पे मैनग्रोव की वजह से उसूलन पाकिस्तान को 7 लाख हेक्टर एरिया, जिसके अंदर $56,000 पर हेक्टर एरिया आमदनी हो सकती है झींगा की वजह से, वहां पे कुछ नहीं हो रहा। तो अगर ये लोग अपने आप को ठीक करते और अगर ये लोग पढ़ लिख जाते, अगर ये लोग समझ जाते कि हर प्रॉब्लम का सलूशन है और उस सलूशन के लिए एविडेंस बेस्ड डिसीजंस चाहिए होते तो आज ये प्रॉब्लम्स ना होती। इन लोगों ने हर एक चीज को पॉलिटिसाइज किया, गलत जगह पे गलत तरफ खड़े होते हैं और यही वजह है कि आज ये हिस्ट्री के गलत तरफ खड़े हैं और ये हमेशा गलत तरफ खड़े रहेंगे। अच्छा चले सोमरो साहब, आप इनका भी जवाब दीजिएगा। जरा मैं निहाल सोमरो साहब को भी मैं निहाल हाशमी साहब को भी ले लूं, एक साथ आप जवाब दे दीजिएगा। मैं अपना मसूद एक मिनट निहाल भाई माजरत, जमील सोमरो साहब को मैं मना नहीं कर सकता, बुजुर्ग जी। ये सेनेटर साहब ने, मुझे लग रहा है कि ये आजकल के जो है शम्सुल मुल्क है। एक आपको याद होगा या मैं आपको याद दिलाऊं, शम्सुल मुल्क थे केपीके से, उस वक्त में सरहद होती थी। वो सबसे बड़े दाई थे कालाबाग डैम के। और मेरे ख्याल में कि वो जो शम्सुल मुल्क के जो नज़दीकी लोग होंगे या उनकी इस थ्योरी के, वो ये अपना महमद साहब भी उनसे ही वो है कि ये आने के पानी समंदर कह रहे कि समंदर इरोड कर रहा है। समंदर इरोड करेगा, कैसे बच सकते हैं उसे? डाइक बनाकर नहीं, पानी उसमें जाके, पानी जब जाएगा यहां से, जो समंदर में पानी नहीं जाएगा तो समंदर आगे बढ़ेगा। आप कितने माइल्स में आप जो है बना सकते हो डाइक बना के और उसको करते हो। डेल्टा तबाह हो रहा है, डेल्टा तबाह हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? मैं पढ़ ले, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है। आप उस पे जो है वो ना करें। कौन सा दरिया जो है वो समंदर में नहीं जाता, मुझे बताएं सर। आप हॉलैंड का देखिए ना, हॉलैंड ने डाइक बनाए हुए ना, हॉलैंड ने सारा डाइक बनाए हुए ना। मैं ओ भाई मेरे, आप फिर हॉलैंड चले जाए ना। आप कह रहे हैं हमारे यहाँ पे स्पेसीज जो है वो खत्म हो रही हैं, पानी की वजह से हमारी स्पेसीज जो है वो खत्म हो रही है। डेल्टा जो है तबाह हो गया है। यूनियन काउंसिल 3 से 4 यूनियन काउंसिल जो है वो समंदर बुर्द हो गई है। आप जो है मिलियंस में आप बता रहे हो $1 बिलियन और $2 बिलियन। आप 2 जो है वो $1 बिलियन के लिए जो है किस्ता लेके जो है वो जाते हैं पूरी दुनिया में $1 बिलियन के लिए। आप $6 बिलियन के लिए जो है IMF के पास जो है गिरवी होते हो और आप कह रहे हो कि $2 बिलियन के जो है यहां पे पानी बचेगा। और पानी है कहां पे आपके पास? और दूसरी बात, आप जो है ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा था मुस्लिम लीग की लीडर ने, मैं आपको नाम बताता हूं, मीर अमन लाल तारपुर।
मीर अमान लाल टालपुर जो है वो मुस्लिम लीग की तरफ से इसी पिछले इलेक्शन में जो है उसने 40,000 वोट लिए थे और मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा था। उसी ने लाल माली की जो है वो हिमायत की और उसको अपने गांव में बुलाकर जो है जलसा किया था। सर मैं निहाल हाशमी साहब, मैं आपको नाम बता रहा हूं, आप मुस्लिम लीगियों से पूछे कि मीर अमान लाल टालपुर है कि नहीं है। बिल्कुल सही। मैं जरा निहाल हाशमी साहब को भी इन करूं। निहाल हाशमी साहब, इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि इस मामले पर पीटीआई और आप एक ही हो गए। वो भी बात कर रहे हैं कि जी आप कोई दूसरा तरीका इख्तियार कीजिए, लेकिन किनाल ज़रूरी है। नून लीग भी कह रही है किनाल ज़रूरी है। फिर आप उमरकोट में मिलकर साथ इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो आप और तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल एक ही मौक़िफ़ के साथ चल रहे हैं। फिर इनके ऊपर सख्तियाँ क्यों नहीं कम कर देते? पनाह मांगता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद से। मैं ये कहना चाहता हूं और मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, शैतान मरदूद किसको कहा आपने? मैंने तो कहा अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, जिस तरह आपने कहा ना जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे होना चाहिए, पढ़ लिख के आते, इसी तरह मैंने भी कहा। आपने सारे लोगों को कह दिया कि पढ़ लिख के आते, पढ़े लिखे नहीं है, लिख पढ़ ले। तो अगर मैंने अल्लाह का नाम लिया और अस्तगफिरुल्लाह कहा तो आपको, मैं तो समझ से हैरान हूं। आप इतने एक्सपर्ट हो कि हर चीज का आप अक्स कर लेते हैं कि किस आदमी ने कब क्या किसको कहा। जिसको कहा उसे समझ लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लाल मली की बात है, वहां पे हमारे सूबाई नायब सदर हैं इंजीनियर मुनीम खान, उन्होंने जाके कैंपेन किया, उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट डलवाया, वो साथ खड़े रहे, वो चलते रहे, वो किसी वक्त भी हटे नहीं। ऑफिशियली हमारी पार्टी ने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया। अगर हम अपनी जाति कैपेसिटी में जा रहे हैं, ना वो सूबे के सदर हैं, ना वो डिस्ट्रिक्ट के सदर थे, ना वो हमारे सूबाई नायब सदर थे, ना हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, तो वो उसके लिए पार्टी जवाबदेह नहीं है। मगर पार्टी ऑफिशियली जाकर के पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी थी और खड़ी। अच्छा निहाल भाई, एक ब्रेक लेनी है। इस ब्रेक के बाद आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। का कहना यह है कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया, तो 45,000 वोट जो है वो तहरीक इंसाफ ने हासिल किया उमरकोट में। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो एक ब्रेक के बाद मजीद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। हुमायूं मोहम्मद साहब, कोई कमेंट आपसे चाहूँगा। अगर ये कोई टोपी ड्रामा नहीं है, पीपल्स पार्टी बहुत संजीदा है। अगर केनाल का मामला इस पर पंजाब नहीं हटता, मरकज से नहीं हटता, तो पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ देगी, हुकूमत से अलग हो जाएगी, हुकूमत गिर सकती है। सर, आपके लिए तो अभी भी आसानियाँ नजर नहीं है। फर्स्ट इलेक्शन का माहौल हो भी जाता है, अभी भी आपके वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर लोगों पर ये वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, तो आपकी मुश्किलात तो बढ़ती चली जा रही है, इनकी कमी नहीं आ रही। देखिए जी, ऑन अ लिटिल लाइटर नोट, वो निहाल हाशमी साहब ने लाहौल पढ़ा और आपने उनका माइक ही बंद कर दिया। चले खैर कोई बात नहीं। अच्छा नहीं, वो खुद बंद हो गया माइक, बता देता हूँ। मैंने नहीं किया, खुद बंद हो गया। वो एक ही बात है ना सर, बंद हो जाता है ना जब लाहौल पढ़ते तो चीज़ें बंद हो जाती है, बात चीज़ें। निहाल हाशमी साहब, आपका माइक बंद हो गया, लाहौल पढ़ा, उन्होंने लाइटर नोट पे कहा कि आपका लाहौल पढ़ता ही माइक बंद हो गया, मगर लाइटर नोट में कहा था, संजीदगी से नहीं कहा था। तो आप अपनी बात कंप्लीट कर देंगे और मैं जमील सोमरो साहब के पास आऊँ। वक्त कम है, जल्दी से कीजिएगा प्लीज। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जमील साहब ने और हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू वाज़ेह कर दिया, मगर एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो 316 डैम कहाँ चले गए भाई? ये किस मुंह से मेरे भाई आके बैठ जाते हैं और करते हैं, चलाते हैं? ये इस तरह की बातें ना किया करें। ये संजीदगी से देखें कि इनके लीडर साहब ने जो कुछ किया इस कौम के साथ, पौने 4 साल में जो कारनामे इन्होंने इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की दरियाओं के साथ, नहरों के साथ, इस मुल्क के कनाल के साथ, इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ, इस मुल्क की ज़राअत के साथ किया है, हम भूले नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जमील सोमरो साहब, मोहतरम जनाब हुमायूं मोहम्मद साहब, मोहतरम जनाब निहाल हाशमी साहब, और इजाज़त दीजिए।